अपन पढ़ेंगे आगे का भाग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर क्षेत्र समझे जाते हैं। अंग है मगध, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर क्षेत्र समझे जाते थे, तो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत है कुरु और पांचाल। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो बताइए किससे संबंधित है। तो उत्तर आ जाएगा आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अगले 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद। बी में वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आर्णिक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आर्णिक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आर्णिक, स्मृतियां। तो बताओ इसमें वैदिक साहित्य का जो क्रम है वो कौन सा सही है। तो सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें। देखो सबसे पहले आएगा उसमें वैदिक संहिताएं, ठीक है ये। इसके बाद में ब्राह्मण, इसके बाद में आर्णिक, इसके बाद में उपनिषद। क्योंकि उपनिषद है वो लास्ट में ही लिखे गए थे। और पहले है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णिक। तो इसमें ए उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए वैदिक यानी जो अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, वो बताना आपको। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित वैदिक नदी है वो कौन सी है। सिंधु, शतुद्री, सरस्वती और गंगा। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा। एग्जीक्यूशन है ये भी। चौथे में क्या आ जाएगा, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करिए, सम्मिलित करने वाला है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ये लो। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सतुद्री, इधर गंडक, काबुल, रावी, सतलुज दे रखी है। तो मिलाइए पांचवे में क्या उत्तर आ सकता है, सोच के बताओ। तो देखो कुंभा है वो आपकी काबुल से आ जाएगी, ठीक है। परुष्णी है वो आपकी रावी से आ जाएगी। सदानीरा है वो गंडक से आ जाएगी। और सतुद्री है लास्ट में सतलज से आ जाएगी। इस तरह देखो कुंभ अपन 2 नंबर से मिला है, 2 नंबर इसमें है। पुरुषनी 3 नंबर मिला, 3 नंबर इसमें है। फिर सदानीरा मिला 1 नंबर से, गंडक से तो 1 नंबर है। फिर सतुद्री मिला सतलुज से 4 नंबर ही है। तो उत्तर अपना बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखो दोस्तों आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, अन्य यूट्यूबर की तरह सीधा अपन पढ़ाई से संबंधित बात होगी। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो अग्नि को, बृहस्पति को, दोष को, इंद्र को, किन इनको पुरोहित का माना जाता है। वैदिक देवताओं किसे उनका पुरोहित माना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है आपके है कि शतपथ ब्राह्मण में लिखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ। और अगला देखो इसमें आपका आ जाएगा, इधर दे रखा है ये देखो, ऋषि विश्वासमित्र और ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण। तो देखो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेक माधव संबंधित ऋषि थे, वो किससे संबंधित ऋषि थे। तो गौतम राहुगण से थे, ये ना, ये याद रखना आपको। कौन थे, गौतम राहु, ठीक है ना, गण से, इससे संबंधित थे। ये थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं, ये लो।
ये किससे संबंधित है? गौतम राहुगण, राहुगण से संबंधित थे। किस ऋषि से संबंधित थे? शतपथ ब्राह्मण में लिखे थे राजा विजय यानी विदेह माधव संबंधित थे गौतम राहुगण से। यानी इसमें आपका उत्तर है वो डी हो जाएगा। अब देखो इधर करके देख लेना या ऐसे याद कर लेना। आप देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबंधित किया गया है? सिंधु से, सरस्वती से, विदस्ता से, यमुना से। तो 8 में उत्तर क्या आ जाएगा? सरस्वती से, बी उत्तर आ जाएगा। यानी मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबंधित किया गया है तो वो आ जाएगा आपका सरस्वती नदी से। अगला क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद में आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ये बार हो जाएगा आपका किकट वाला। बाकी यदु, पुरु, तुर्वस ये थे। अगले क्वेश्चन की बात करें 10वें नंबर का कि वैदिक कर्मकांड में होता है यानी होता का संबंध है किससे संबंध, या होत्रा, इस तरह भी इसमें देखो कई जगह ये भी मिलता है नाम है ना, होत्र। तो ये संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो 10वें में क्या होता है सोच के बताइए। तो सीधा सा आगे ऋग्वेद से होता का संबंध था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति और अगण्य समझा जाता है? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें 11 के अंतर्गत है। तो ये मूल्यवान यानी जो उस समय अगण्य यानी गाय को समझा जाता, बी उत्तर हो जाएगा ना। मूल्यवान संपत्ति ही थी गाय की है जो पैसे अधिक थे और जिसके गाय होती थी वो काफी पैसे वाला माना जाता था। तो ये मूल्यवान संपत्ति थी गाय। अगले क्वेश्चन की बात करिए 12 नंबर की, देखिए निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 रागी युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो वो बताना है। देखो त्रितसु है, पकत है, विषाणिन है, गद्धारी है। तो ये इसमें देखो ये भाग नहीं लिया था इसमें गद्धारी है ना। देखो मैं इसमें आपको जो अगर अपने इसकी बात करें देखो ये जो आ रहे हैं ना आपके राजा 10 रागी जो रावी नदी के तट पर ये युद्ध है वो लड़ा गया था ना, 10 रागी युद्ध। तो इसमें देखो ये जो राजा की बात करें ना तो देखो 5 तो जन यानी अरे जैसे शिव है, प्रकता है, अलीना है, बलना है, मिश्राणी ने ये थे, ठीक है थे। और इसमें आर्योत्तर भी थे ना ये 5। और देखो 5 कबीले के या जन पुरु है, यदु है, तुर्वस है, अनु है, ध्रुवी है, ये 5 जने भी थे। तो इसमें गंधारी नहीं था। अगले देखो क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो देखिए ये क्या हो गया, 1 मिनट दोस्तों। तो इसमें आपका डी उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर 13 नंबर के देखो आप निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? वो बताना है। मैत्राणी में, कौशिकी में, वरदानी में, केन में। तो 13 में उत्तर क्या जाएगा सोच के बताओ। 13 में उत्तर क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका मैत्राणी आ जाएगा 13 के अंतर्गत कि किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते? मैत्राणी में दिखाई देते हैं। अब 14 उदालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, काशी के, कुरु पंचाल के, मदर के, विदेह के। तो 14 में क्या उत्तर आ जाएगा सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा बी कुरु पांचाल के। उदालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पांचाल के, बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखो आप यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त या गद्य नहीं है? तो कट्ट है, मैत्रायवी है, तेतरी है, वाजसनी है। तो 15 में उत्तर क्या आ जाएगा सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा वाजसनी आ जाएगा। प्रश्न क्या है यजुर्वेद में निम्नलिखित संहिताओं में किसमें केवल सूक्त यानी गद्य नहीं है? इसमें गद्य नहीं है वाज से ना, बाकी में गद्य है, कट्ट में है, मैत्राव्य है, तेतरीय में है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन
कि गंगा यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, एक अथर्ववेद में, एक शतपथ ब्राह्मण में, एक छांदोग्य उपनिषद में। तो बताओ क्या आ जाएगा 16 के अंतर्गत है। तो ऋग्वेद में गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन है कि बात करें कि दूध क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह है अग्निष्टोम की, अश्वमेघ की, राजसूय की, वाजपेयी की। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें। तो राजसूय से दूध क्रीड़ा जिस कर्मकांड से अंग थी वो थी आपकी राजसूय यज्ञ से, ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, पढ़ने वालों को आप शेयर भी कर सकते हो उनको, बाकी ज़्यादा प्रचार अपन नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। कहीं भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वैसे तो गलती होने की नगण्य स्थिति है, यहाँ पर ध्यान से मैं देखता हूँ, फिर भी मानवीय भूल हो जाए तो बता देना। अब देखो 18वें के अंतर्गत ये है कि ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है। अग्नि के, इंद्र के, मित्र के, कोई भी देवता नहीं। यानी ऋग्वेद में किसकी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है वो आपको बताना है। तो ये आ जाएगा अग्नि। प्रथम मंडल प्रथम सूक्त है प्राय किस देवता, अग्नि के लिए, ए उत्तर आ जाएगा इसमें। अब देखो 19 नंबर, वरदायनी उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया था। अब यहाँ पर देखो आपके दिमाग के अंदर एक तो मगध आता, ये जो आ रहा है ना, एक आपका काशी आता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अजातशत्रु से यहाँ पर आप सोचोगे कि ये इसमें से हो सकता है, ठीक है ना। तो 19 में अंतर्गत ये काशी आएगा सबसे पहले ना। तो अजातशत्रु कहाँ का राजा, वरदायनी उपनिषद में काशी को बताया गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये मगध वाला बता, तो काशी आपको उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था। के काग, मत्स्य काग, पांचाल काग, सूरसेन का। तो बताइए 20वें में उत्तर क्या जाएगा। के क्या था ना, कि उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था, के का था। अगला क्वेश्चन देखो आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन। 10 राजाओं के युद्ध में भरतु का पुरोहित कौन था। 10 राजाओं का जो युद्ध में था, भरतु का पुरोहित कौन था। विश्वासमित्र था, वशिष्ठ था, अत्रि था, भृगु था। तो 21वें में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, वशिष्ठ था। 10 राजाओं में भरतु का पुरोहित कौन था, आपका वशिष्ठ आ जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन के अपन थोड़ा सा आवाज कर लेते हैं आपको कि प्रकाशित ऋग्वेद में संहिता किस शाखा की है। शौनक की, एक आश्वलेन की, एक शाकल की, एक साक्ययन की। बताइए भाई इसमें क्या आ जाएगा, शाकल की। यानी ऋग्वेद की संहिता, प्रकाशित ऋग्वेद की संहिता किस शाखा की है, शाकल संहिता की। अगला क्वेश्चन है आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कि आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाओं के मूल स्थान होने का आर्कटिक क्षेत्र का बताया गया। तो इसमें आपको सीधा सा बाल गंगाधर तिलक ने, क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बाल गंगाधर तिलक बताया कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्य आए थे, भाषाओं के मूल स्थान उनका वही था। बाल गंगाधर तिलक ने ये बातें बताई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें आप 24वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है। इस कट वरदारणी के यानी सवेतर। तो बताइए अपनी गद्य में लिखा गया है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका वरदारणी जो है वो उपनिषद गद्य में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें आप 25 नंबर का क्वेश्चन में सूची मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये भी। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये बहुत बार एग्जामों में पूछा ही गया है। ये देखो मैं यहाँ आपको कर देता हूँ, 25 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। देखो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी आपकी, है ना, कि उसके कुछ ऑप्शन उधर रह जाएंगे ना। ये लो, चलो मिलान कर लेंगे तो अपन आप मिला लेना फिर, है ना, इसमें, क्योंकि कुछ ऑप्शन उधर चले गए। तो आपको इसको मिलान करना है 25वें नंबर को, कि ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद। अब सोचिए यहाँ पर क्या आएगा इस 25वें के अंतर्गत, सोचिए आप भी सोचो एक बार इसमें। तो इसमें देखो ऋग्वेद है, ऐत्रेय, 2 नंबर मिलान करो, ठीक है।
अब इसमें सामवेद है, वो किससे मिलान करोगे? सामवेद करोगे आप जैमिनीय ब्राह्मण से। किससे करोगे? जैमिनीय ब्राह्मण से। अथर्ववेद है आप गोपथ से करोगे। किससे? गोपथ से करोगे। और यजुर्वेद है वो तैत्तिरीय में ना। इस तरह याद रख लो आप। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, कि देखो ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, ये याद रख लो। ऋग्वेद में इतरे को नहीं ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेद आपको पता है जैमिनी ब्राह्मण है ना। सामवेद गायन प्रताति इसमें ना, तो जैमिनी नाम को ब्राह्मण है जो को गातो। तो इस तरह याद रख लेना, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद आपको गोपत है ना, कपट एक दो अथर्ववेद में गोपत ब्राह्मण, इस तरह याद रख लेना। यजुर्वेद आप किस तरह याद रखोगे? तैत्तरीय ना, तो यजुर्वेद में है तैत्तरीय ब्राह्मण हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको, अब इसमें जो ऑप्शन आएंगे तो आपके आ जाएंगे, देखो दो ही देखो इसमें है, लेकिन वो और देखो सामवेद इसमें 4 नंबर, देखो 4 नंबर इसमें है। और अथर्ववेद ये किसे मिला? 3 नंबर से मिला था, यहाँ एक है देखो दोस्तों। तो 2 4 तो अपना सही है ना भाई, 2 4 तक तो सही। ये क्या आ रहा है भाई लोग, ये बीच में मिस्टेक हो गई ना। देखो इसको हटा देता हूँ। अरे यार ये गलत हो गया ना। देखो ऋग्वेद किससे मिलेगा आपको? ऋग्वेद आप ऐत्रेय से मिलेगा। सामवेद किससे मिलेगा? जैमिनी ब्राह्मण से 4 नंबर से। अथर्ववेद गोपद से मिलाया था। और यजुर्वेद है वो किससे मिलाया था? यजुर्वेद अपन तैत्तरीय से मिलाया था। तो इस तरह ये अपना देखो, ये बीच में क्या रहा है, देखो ये 2 और 4 तो अपन पूछ गए। अथर्ववेद में आ जाएगा आपका 3, गोपद मिलेगा ये 3। और फिर यजुर्वेद में है तैत्तरीय है ना, ये 1 हो जाएगा। इन्हीं 24 31 आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? 24 31। तो आगे देख लो, ये आ जाएगा इसमें। ये क्या रहा है बीच में, पट्टी कैसे आ गई ये? तो 24 31 आपको लास्ट में लिखा ही देगा। ये देखो ये रहा उत्तर 24 31। ये आपको उत्तर याद कर लेना। बहुत अच्छा किस लेवल का क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सुवास्ता एवं कुंभकाक, वितस्ता, अश्विनी काक, पुरुषनी एवं दस्ती का, या जो है ना सरस्वती, उसमें ये थी दस्ती, विपाशा, शतुद्री। तो बताइए ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 26 में उत्तर क्या जाएगा? तो इसमें सुवास्ता एवं कुंभा आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 27वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 27 नंबर का क्वेश्चन ये है कि अने बहु कुर्वित तद वर्तम, अने बहु कुर्वित तद वर्तम, यानी अधिक अन्न उत्पन्न करे, ये हमारा वर्त होना चाहिए। ये उल्लेख किसे ग्रंथ में है? तो ये आपको बताना है कि कौन से ग्रंथ में आएगा ये, है ना। तो ये आप सोच के बताओ। 27 में उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसमें तैत्तरीय उत्तर आ जाएगा, तैत्तरीय उपनिषद आ जाएगा कि अधिक अन्न उत्पन्न करे, ये हमारा वर्त होना चाहिए। उल्लेख किस ग्रंथ में है? तैत्तरीय में। तो 27 में उत्तर आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए 28वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन अवस्था के देवता आहूर यानी मजदा से सादृश्य रखता है? इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु। तो 28 में उत्तर क्या जाएगा? वरुण आ जाएगा। वो क्या है कि वैदिक देवताओं में कौन सा अवस्था के देवता आहूर मजदा से सादृश्य रखता है? तो वरुण उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 29वें में उत्तर आप लगाओगे यजुर्वेद में, यहाँ अनुष्ठान किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का। देखो ये लो कि एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त बोगुज कोई अभिलेख को खोजा था, ठीक है ना।
अफगानिस्तान में था ये। एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगुज कोई अभिलेख खोजा गया था, तो 30वें में उत्तर क्या आ जाएगा, विकलर आ जाएगा, ठीक है ना, वो इसके द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा उसमें, ये आपका 31वें नंबर में उत्तर क्या आ जाएगा, सोचो। 31वें में शतपथ ब्राह्मण है वो किसी संबंधित आ जाएगा आपका यजुर्वेद से। 31वें में क्या उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण है वो किसी वेद से संबंधित है, तो ये आपका यजुर्वेद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बात करते हैं अपन 32वां नंबर का। 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि कौशिकी या संकायन ब्राह्मण उद्धोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद। प्रश्न क्या है कि कौशिकी या संकायन ब्राह्मण अधोलिखित में से किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है, वो आपको बताना है। तो 32 में उत्तर क्या जाएगा, ऋग्वेद आ जाएगा। कौशिकी संकायन ब्राह्मण वेद है, किस संहिता ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद से आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अधोलिखित में से वैदिक के आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, सभा, समिति, विदित, गणे, कौन सी प्राचीन समिति थी, 33 में बताइए। तो इसमें आ जाएगा विदित आ जाएगा, ये प्राचीन संस्था थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर का क्वेश्चन। ऋग्वेद के टीकाकरण यानी टीकाकार सायण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, सायण कुरु से, पांचाल से, मथुरा से, विजयनगर से। तो 34 में उत्तर क्या जाएगा आपका, विजयनगर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो 35वें नंबर का क्वेश्चन पर चले जाते हैं अपने। ये लो 35 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है। जो प्रसिद्ध उक्ति है तत्वमसि है वो किस उपनिषद में है, छांदोग्य में है, मुंडक में है, मांडुक्य में है, श्वेताश्वर में। तो 35वें में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। प्रसिद्ध उक्ति है तत्वमसि, तो ये किस में आएगी बताइए, तो इसमें आ जाएगा आपका छांदोग्य आ जाएगा। अगले क्वेश्चन 36वें नंबर की बात करें कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है, अनुशेक, दरुशेक, तुर्वसुशेक, पुरुषेक। तो 36 में उत्तर आ जाएगा आपका तुर्वसु आ जाएगा कि ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है, तो तुर्वसु से बना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंद्र यानी इंद्र महाभिषेक यानी इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। तो क्या आ जाएगा, 37वें में उत्तर सोच के बताओ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में आ जाएगा, इंद्र महाभिषेक यज्ञ का विवरण है ऐत्रेय ब्राह्मण में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इसको सही कर देता हूँ, आगे देखो, ये लो। अब देखो इसमें ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। तो गोत्र शब्द का आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो 38वें में उत्तर है वो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अथर्ववेद में वो गोत्र शब्द का प्रयोग का सबसे पहले इसी में किया गया था। अगले क्वेश्चन आप 39 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तरी पांचाल में मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था, पुरुथाग, मर्दुकलथाग, द्रुथाग, तुर्वसु था। तो 39 में उत्तर क्या जाएगा, सोच के बताओ। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा, तुर्वसु आ जाएगा। उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था, तुर्वसु आ जाएगा। 39 में आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। अब आपके दो ऑप्शन आते हैं दिमाग के अंदर कि एक तो भाषा समूह को, एक श्रेष्ठ वंश को, ये आता है ना। तो इसमें से आप क्या करोगे बताओ, ये दोनों आ गए है ना, तो किसको वरीयता दोगे आप। तो देखो मूलतः भाषा समूह से था आर्य से है ना, और ऐसे इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश से, ठीक है ना। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए ना, तो इसमें आर्यों की अगर बात करें तो ये आपका भाषा समूह से ही इस उत्तर के अनुसार ये आएगा इसमें, ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो जो है ना, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है ना। ये जो है ना आपका
जो है ना मूल शब्द की अगर अपन इसकी बात करें ना तो इसमें ये आएगा, इसमें आपका भाषा समूह। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, 41 नंबर का क्वेश्चन। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेता छांदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, कंठ उपनिषद में, ये क्या लिखा है केना उपनिषद में, बताइए किसमें आ जाएगा? 41 में उत्तर क्या आ जाएगा? कंठ उपनिषद में आ जाएगा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध यहाँ संवाद हुआ दोनों के बीच में, तो उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वे ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो 42 में उत्तर क्या जाएगा आपका? लोपामुद्रा है वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने क्या है कि कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, उसमें लोपामुद्रा आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करिए अपने 43 नंबर का क्वेश्चन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का यानी जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। यानी आयुर्वेद के जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो 43वें क्वेश्चन बताइए। तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि उदालक आरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कि उदालक आरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो 44 में उत्तर क्या जाएगा? सोच के बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद में। अब देखो अगली की बात करें 45 नंबर। निम्नलिखित वेदांगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो वेदांग दिएंगे ना उसमें आपका जो है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। देखो ये मैं निकाल देता हूँ, उसमें जो वेदांग है उसमें वो कौन से है वो सुमेलित नहीं है। देखो इसको निकाल देता हूँ मैं, ये नहीं है इसमें ना। तो देखो ये लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा ही है एग्जाम में। कल्प है क्वेश्चन 45 नंबर का ना। ये देखिए इसमें आपका कर्मकांड से ये बिल्कुल कल्प, और ज्योतिष खगोल विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, ध्वनि शास्त्र का मतलब है कि जो ये दे रखा ना आपका शिक्षा, नासिका भी कह सकते हैं। इसमें वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण विधि है तो शिक्षा का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। और इसमें वामजी ऋषि ने इसकी वेदांग की रचना, इस शिक्षा नामक वेदांग की रचना की थी। कौन सा? वामजी, वामजी ऋषि था ना, वो इसकी रचना की थी शिक्षा वाले की। ठीक है इसकी। अब देखो इसमें निरुक्त व्याकरण है। अब निरुक्त है ये आपको इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्वेश्चन कौन था? अब देखो इसमें ये व्याकरण से निरुक्त संबंधी नहीं था। अगर निरुक्त की बात करें तो निरुक्त का मतलब होता है कान। ठीक है, कान मतलब भाषा विज्ञान कलिष्ठ या कठिन वैदिक शब्दों को संकलन निखुंड की व्याख्या यानी यास्क ने 5वीं शताब्दी में करी। निरुक्त की रचना की थी तो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है ये। तो ये कान भाषा विज्ञान से संबंधित था ये, जबकि व्याकरण से नहीं था। तो उत्तर डी हो जाएगा। इसमें देखो क्वेश्चन क्या था कि वेदांग इसमें से नहीं है, तो वेदांग है। अरे ये क्या हो रहा है? देखो आपको मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ, इसे नीचे कर लेता हूँ। देखो वेदांग कितने थे, यानी ये जो दे रखे ना आपके वेदांग, वो इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन था ये? 45 नंबर का था ना। हाँ, यानी उसमें वेदांग, वेदांग कौन सी सुमलित नहीं, वेदांग है वो कितने थे? 6 थे। फिर ये क्या हो रहा है बीच बीच में? ये 1 मिनट इसको काट ही देता हूँ रे। ये देखो अपन बात करिए वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6 थे। 6 में से देखो एक तो आपका होगा शिक्षा, ये बहुत बार पूछा जाए ना, शिक्षा हो गया। और इसको नास्तिक का भी कह सकते हैं। 2 नंबर देखो इसमें कल्प, ठीक है ना, ये था कल्प का मतलब क्या? हाथ। ठीक है, एक था इसमें व्याकरण, कौन सा था? व्याकरण, ये व्याकरण है वो 3 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, व्याकरण का मतलब मुख, यानी व्याकरण है वो मुख से बोली जाती है, मुख। ठीक है,
एक आपका निरुक्त आ जाएगा, ठीक है ना। निरुक्त, निरुक्त का मतलब आपको पता है ये कि कान होता है ना, कान से सुना जाता है ये। और एक आपका ये इसमें छंद आ जाएगा ना, छंद। ये तो हो गया निरुक्त, कितने 4 नंबर पर आ गया ना, ये आपका 4 नंबर पर आ जाएगा निरुक्त। और ये 5 नंबर पर आ जाएगा आपका छंद, ठीक है। छंद का मतलब क्या है, छंद का मतलब पेड़, क्या होता है, पेड़। और आपका 6 नंबर पर क्या जाएगा, इसमें आपका ज्योतिष आ जाएगा ना, ये जो दे रहेगा ज्योतिषी। तो ज्योतिषी का मतलब होता है नेत्र, क्या होता है, नेत्र। तो इस तरह ये खगोल विज्ञान से संबंधित। तो इसमें ये निरुक्त है ना, वो इसमें संबंधित नहीं है, उसे निरुक्त व्याकरण से संबंधित नहीं है। निरुक्त किससे संबंधित है, कान यानी भाषा विज्ञान से है, ठीक है ना, अपन सुनते हैं वो। तो ये आ जाएगा इसमें, ये व्याकरण से संबंधित नहीं है। तो इस तरह वेदांग कितने 6, एक तो पहला शिक्षा, कल्प और व्याकरण, फिर देखो निरुक्त, फिर छंद, और फिर आपका ये जो है ना ज्योतिष आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ज्योतिष। तो इस तरह ये 6 वेदांग थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विद्येत माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित से वर्णित है, ठीक है। तो किसमें ये वर्णित है, ये आपको बताना है। ये 46 में उत्तर क्या जाएगा, सोचो। तो इसमें आ जाएगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में क्या है, अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव के पूर्व और प्रवचन की यानी प्रवचन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है, वो सतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि यानी सुरा की आहुति किस का लक्षण है। इसमें बताना है अश्व घोष, वाजपेयी, राजसूय, क्षेत्रणी। तो क्या जाएगा 47 में आपका, यानी क्षेत्रणी नहीं भाई, ये सोत्रामणि है ना। श्री सुरा की आहुति किसका लक्षण है, तो सोत्रामणि आ जाएगा। अगला 48वें नंबर के क्वेश्चन है, राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे। अश्वमेध सिंह, राजसूय सिंह, सोत्रामणि सिंह, वाजपेयी सिंह। तो 48 में उत्तर आ जाएगा आपका राजसूय से संबंधित है, कि राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे, तो राजसूय सिंह होते थे। 48 में बी उत्तर आ जाएगा। अगले 49 नंबर का क्वेश्चन, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। गोपत शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद से, अथर्ववेद, सामवेद से, ऋग्वेद, अथर्ववेद से, कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। तो 49 में आ जाएगा आपका डी, ऋग्वेद और अथर्ववेद से राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए गए ऋग्वेद और अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन हो सकता था। तो पहला स्थान किसका होता था, राजा का होता था। अब ये पूछ रहा है दूसरा मेन हुआ था, पुरोहित होता था, ठीक है ना। ये इसका स्थान था, राजा बनाने में पुरोहित का भी योगदान होता था। तो द्वितीय स्थान इसका पुरोहित का आएगा। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित होता है। तो अश्वमेध है, राजसूय, अग्निष्टोम है, वाजपेयी। यानी राज्य अभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो 51 में आ जाएगा राजसूय यज्ञ है, और राज्य अभिषेक से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परिशिष्ट का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, महाभारत में। तो 52 में उत्तर क्या जाएगा आपका, अथर्ववेद। यानी सर्वप्रथम में क्या है, किस ग्रंथ में परिशिष्ट उल्लेख, यानी किस ग्रंथ में किस में सर्वप्रथम परिशिष्ट का उल्लेख होता है, वो होता है अथर्ववेद में। अगले क्वेश्चन की बात करिए 53 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राजाओं के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो बताना आपको, कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है। देखो, अजात शत्रु काशी, अश्वपति केके, जनक विदेह और जनमेजय गंधार। तो बताइए 53 में उत्तर क्या जाएगा, तो सीधा साग है। देखो, अजात शत्रु काशी का राजा था, बिल्कुल सही है, ये पीछे भी आया था। अश्वपति केके, ये भी बिल्कुल सही है।
और जनक है विदेह का राजा था। अब देखो जन्मजय गंधार, ये इसमें गलत हो जाएगा, डी इसमें उत्तर सही नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर की बात करें, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण का करना था। तो ये आपको 54 में बताना है, क्या आ जाएगा यज्ञ का समझ यानी अदौर्यु, ब्रह्मा, ये होता या उद्गाता। तो किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था, तो 54 में उत्तर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रह्मा इसमें आ जाएगा। अगला देखो आप 54 के बाद में आता है 55 नंबर का क्वेश्चन। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, ये मैंने अभी पीछे भी बताया था, सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें ना। 55 में उत्तर है 6 वेदांग, और 6 वेदांगों के मैंने नाम भी बताए थे, तो ये भी आप इसको क्वेश्चन को याद कर लेना। अब है 10 रागी युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंधु, परोसनी, वितस्ता, सरस्वती। तो 56 में उत्तर आ जाएगा आपका परोसनी नदी पर 10 रागी युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखो आपका 57 नंबर का क्वेश्चन, किस संहिता को यानी ब्रह्मदेव या षष्ठ वेद कहा गया है। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, किस संहिता को ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेद कहा गया है। तो 57 में उत्तर बताइए आप, क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, अथर्ववेद आ जाएगा इसमें ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं है। जो वैदिक मंत्रों की वो बाहर करना है, को जो नहीं है, विश्ववारा, अपाला, गार्गी, घोषा। तो बताइए 58 में क्या उत्तर आ सकता है। तो गार्गी इसमें नहीं थी, विदुषी महिला में वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। बाकी विश्ववारा थी, अपाला थी, घोषा थी, इसमें सी उत्तर हो जाएगा, गार्गी नहीं थी। अगले क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन, कि ऋग्वेद संहिता में मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। यानी 1/4 मतलब 1/4। रुद्र को, एक अग्नि को, इंद्र को, मरुत को। तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंद्र को सबसे ज्यादा, लगभग 250 बार, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अग्नि को है आपका 200 बार। ये भी आप कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है। यानी ज्यादातर कर्म कांडों से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 60 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोचिए। इसमें यजुर्वेद है वो यानी कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है, ये आपका ध्यान रखें। सामवेद आपको गायन से संबंधित है। तो इस तरह यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो समय यही लग जाएगा। देखो अब देखो 61 नंबर का क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ से उक्ति ली गई है। सत्यमेव जयते है उक्ति के कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से, उपनिषद से, मनुस्मृति में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उपनिषद से ली गई है, सत्यमेव जयते। अब देखो, याज्ञवल्क्य एवं मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में मिलता है। वृहदारण्यक में, श्वेता सवित्र में, छांदोग्य में, कौशिकी में। तो बताओ कौन सा 62 में उत्तर क्या होगा। इसमें आ जाएगा वृहदारण्यक है संवाद है, याज्ञवल्क्य मैत्री का दार्शनिक संवाद इसमें मिलता है, तो ए उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला है 63 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो गायत्री मंत्र आपको पता ही है, ई बहुत बार पूछा गया है, ऋग्वेद आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भाग और बलि, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। भाग और बलि क्या थे, बताओ। परिवहन व्यवस्था थी, प्रशासनिक विभाग था, सैनिक प्रबंध था, राजस्व के साधन थे। तो बताइए 64 में उत्तर क्या आएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका डी, राजस्व के साधन थे। यानी ये भाग और बलि क्या थे, कर थे, ठीक है ना, वैसे कर वसूल करते थे, दोनों का नाम है ना। तो ये राजस्व के साधन के अंतर्गत आएंगे, सी डी उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो आप क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी। दक्षिणी भारत में, पंजाब में, मध्य भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी हुई थी। आपको 65 में उत्तर किया जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश, यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नों की सूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना।
तो जो रत्नीन होते उसकी सूची में शामिल नहीं थे। तो 66 में आप सोचो इसमें क्या आ सकता है, सोच के बताओ। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये तो ग्रामीण दे रखा है, इधर महिषी दे रखा है, इधर आ गया भाई, ये देखो निकाल देता हूँ मैं। ये लो 66 नंबर का क्वेश्चन देखो, इस यानी स्पति और सूत, इधर देखो स्पति क्या है, सूत है। तो क्वेश्चन है आपका क्या था, देखो क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं अपन, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये लो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो ये एक तो ग्रामीण आ गया, एक महिषी आ गया, दो अपने एक तो था इधर, एक और रह गया था, वो स्पति था, ये मान लीजिए सी है ना। और इधर अपन डी करते हैं, डी में क्या था, वो सूत था ना, ये तो क्या था, सूत। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा वो नहीं है, वो आपको बाहर करना है। तो ये स्थपति नहीं था ना, बाकी देखो ग्रामीणी था रत्नीन में ना, और महिषी भी था और सुत भी था, लेकिन इसमें ये नहीं था। तो सी इसमें उत्तर आपको हो जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो अपन बात करें, आपको अगले क्वेश्चन की बात करें, ये हो गया आपका सी वाला। अब देखो ये जो क्वेश्चन है अगला कि 67वां, अथर्ववेद में किस संगीत का नायक और यानी विश्व जननीन राजा कहा गया है। अथर्ववेद में किस संगीत का नायक और विश्व जननीन राजा कहा गया है। परिशिष्ट, अरुणी, श्वेत केतु, अजात शत्रु, अश्वपति। तो 67 में सोच के बताओ क्या उत्तर आ जाएगा, इसमें जा परिचित आ जाएगा, परिचित आ जाएगा। संगीत का नायक और विश्व जननीय राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ऋग्वेद, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित कि ऋग्वेद के आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ये बात किसने कही थी, वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा बीबी लाल ने कही थी कि ऋग्वेद के आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ये बात की थी बीबी लाल ने। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन, किस ब्राह्मण में पुरूरवा यानी उर्वशी की कथा का उल्लेख है, कि किस ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी का कथा का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपत ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण में। तो सच बताओ इसमें क्या आ जाएगा गुणसूत्र में, इसमें आ जाएगा सतपथ ब्राह्मण में क्या है कि ब्राह्मण के पुरूरवा और उर्वशी कथा का उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है 70वां, प्राचीनतम खेती और लोहा उपकरण मिलते हैं अंतरजी खेड़ा से, यानी जखेड़ा से, लोहारू देवा से, मलहर से। तो बताइए क्या आ जाएगा, 70वें उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, अंतरजी खेड़ा से ही प्राचीन खेती लोहे के उपकरण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 71 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बालिक्य का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। बालिक्य का संबंध किससे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आ जाएगा ऋग्वेद आ जाएगा, बालिक्य का संबंध है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन देखो 72वां, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समावित है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से। तो आहुति या बलिदान से संबंधित सूत्र समाहित है, वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आ जाएगा यजुर्वेद से संबंधित है ये। अब देखो अगला 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। पुरुष मेध यज्ञ का ऐत्रेय ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में, कौशिकी ब्राह्मण में, गोपत ब्राह्मण में। तो पुरुष मेध का योग का उल्लेख मिलता है। तो 73 में उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। उत्तर भी आ जाएगा। अगला 74 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है। ये पीछे भी आता है, ज्योतिष, कला पे, निरुक्त और आगम। तो बताइए क्या आ जाएगा, पीछे मैंने बताया था ये। तो इसमें आगम है वो हिस्सा नहीं है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची में का उल्लेख करता है, कि कौन सा एक ग्रंथ है वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, जाबालोपनिषद। तो 75 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा सतपथ ब्राह्मण आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या करता है ये ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है, वो करता है सतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम
पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, वरदायणी उपनिषद में। सोच के बताओ चिंतन में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। अगले क्वेश्चन की देखो अपन ने बात करें तो देखिए ये चिंतन हो गए। अब आपका 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ये कहता है कि युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में मंत्रों का संकलन मिलता है ना? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, यानी अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में मंत्रों का संकलन मिलता है युद्ध उपकरणों की प्रशस्ति में। तो बताइए 77 में क्या जाएगा? ये ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 78 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वेद में लिंग पूजा, ठीक है ना, को यानी आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसने प्रति आर्यों में प्रचलित भय को समाप्त किया गया था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो 78 में क्या उत्तर आ जाए? यजुर्वेद में। क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम किस वेद में लिंग पूजा को आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता देकर उसने प्रतिहारियों के प्रचलित भय को समाप्त किया गया था? वो था यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखो आप 79 का क्वेश्चन है कि अस्पृश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। अस्पृश्य मतलब छुआछूत, किसी को छूना नहीं। इसमें शतपथ ब्राह्मण मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। तो ये आपको बताना है 79 में क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण में अस्पृश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो इसी में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो 80 नंबर का। किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेंढक से की गई है? जैसे बरसात होते ही मेंढक आ जाते हैं ना, और बरसात चली जाती है तो मेंढक नहीं दिखाई देते। तो इसी तरह ही है किस वेद में वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना बरसाती मेंढक में की गई थी? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो 80 में उत्तर क्या जाएगा आपका? ए उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में ऐसी बातें लिखी हुई मिली है। 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये लो कि किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा? तांबा को, लोहा को, टिन को, कांसा को। कि किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा? तो 81 में उत्तर आ जाएगा आपका लोहा। कि किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा था? लोहा को सब में काम में लिया, सब काम में ले सकते हैं, सस्ता भी मिलता है, ठीक है ना। तो बी इसमें उत्तर हो जाएगा। और सब कामों में भी आता है काम। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन सा देवता, ये क्या है, कौन सा देवात या देखो सॉरी देवात या पुरोहित ऋतिज भी माना गया है जो मनुष्यों तथा देवताओं के बीच की कड़ी है? तो ये आपको बताना है। मरुते, यमे, रुद्रे, अग्नि। तो 82 में उत्तर आ जाएगा आपका अग्नि। यानी क्या है, ऋग्वेद में कौन सा देवता है पुरोहित ऋत्विज भी माना गया है जो मनुष्यों तथा देवताओं के बीच का, यानी इसकी बात करें ना तो अपन सीधा मोक्ष प्राप्त नहीं करते। ये क्या करते हैं, जैसे मनुष्य है, ठीक है ना, जैसे क्या है मनुष्य है, उसके और कड़ी का बीच में जो काम करता है, ठीक है ना, तो ये इसमें आपका देवता। भाई आपको देवता से कौन मिलाता है? देवता से कौन मिले? जो अग्नि है उसका जब यज्ञ करेंगे तो कौन पुरोहित करेगा ना। तो इसमें इन्हीं देवताओं को पुरोहित ही करेगा। तो पुरोहित है वो यज्ञ करके, और मनुष्य को किसको मिला, किससे मिलाता है? देवता से मिलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 83 नंबर का क्वेश्चन। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? कि ऋग्वेद में प्राचीन भाष्यकार कौन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको बताना है। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखो 83 का नंबर है ना, तो देखो ये रहा। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें 83 नंबर में? तो इसमें आ जाएगा आपका स्कंद स्वामी। क्वेश्चन क्या था कि ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है, यानी भाष्यकार कौन है, ये आपको बताना है। कौन है भाष्यकार? ऋग्वेद, ये क्या हो रहा है बीच बीच में, ये देखो ऋग्वेद प्राचीनतम ये पूछा है कि जो ऋग्वेद है उसका प्राचीनतम क्या है भाष्यकार, ये पूछा गया है। कौन है भाष्यकार? स्कंद स्वामी। भी उत्तर हो जाएगा इसमें 83 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखो 84 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा गया है? किस ग्रंथ में इतिहास पुराणों को पंचम वेद? ऐत्रेय उपनिषद, वरदायणी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो ये आपको बताना है। 84 में आ जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद है, उसको इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। किसको? छांदोग्य उपनिषद को। डी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 85 नंबर की बात करें। अनेक वैदिक युगों का समादर क्या नाम है? अनेक वैदिक युगों का संपादन दर्श में होता है और किस दिन का तात्पर्य है ना? किस दिन का तात्पर्य? पूर्णिमा का दिन क्या है, अमावस्या का दिन क्या है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी क्या है? तो 85 में उत्तर क्या जाएगा? अमावस्या का दिन क्या है कि अनेक वैदिक युगों का संपादन दर्श में होता है, वो किस दिन होता है? अमावस्या को ज़्यादा पुण्य होता है। ठीक है, अब देखो 86 नंबर का क्वेश्चन, ये लो आपको बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किन प्राचीन भारतीय नरेशों, नरेश मतलब राजा, अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त, समुद्रगुप्त छोड़ के प्राचीन में ऐसे राजा कौन थे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये आपको बताना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, प्रवर सेन, फर्स्ट वाकाटक, पुष्यमित्र शुंग और यानी शांतमूलक इच्छा को। तो इसमें से क्या आ जाएगा? 86 के उत्तर है, सोच के बता सकते हो आप। तो देखो इसमें पहला तो होगा नहीं, ठीक है ना, कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन, ये उसने क्या है कि प्राचीनतम भारतीय अश्वमेध यज्ञ का संपादन नहीं किया था इसने, ठीक है ना, ये इसमें आपका नहीं है। बाकी देखो ये 2 नंबर सही है। प्रवर सेन सेकंड फर्स्ट वाकाटक वंश का राजा इसने किया था, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ। और अगला है देखो पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, ये भी सही है। शांतमूलक इक्ष्वाकु वंश का राजा था, इसने भी किया था। यानी इसमें देखो पहला गलत है, बाकी 2 3 4, 2 3 4 किसमें है? इसमें देखो 2 3 4, इसका मतलब बी उत्तर इसमें आ जाएगा। 86 में बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 87 नंबर का क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, पंचजन से, ये पीछे भी मैंने बताया था। तो 87 में उत्तर क्या जाएगा? सोच के बताओ। तो देखो यदु, पुरु, तुर्वस्य और विष्णनी, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा आपका। 87 नंबर में क्वेश्चन है, उसमें विष्णनी नहीं था, यदु, पुरु, तुर्वस्य ये इसमें था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यदु है, ठीक है ना, तुर्वस है, और कौन सा है? यदु, पुरु, तुर्वस, क्या है? यदु, तुर्वस, ये इसमें आ जाएगा। और बाकी ये विषाणीन है वो इसमें नहीं है। जो विषाणीन है वो 5 आर्योत्तर जन है, और ये पंचजन इसके अंतर्गत है। पंचजन में कौन है? ध्रुव, देखो पंचजन में अनु आता है, ध्रुयु या ध्रुव आता है, यदु आता है, तुर्वस आता है, पुरु आता है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो विषाणीन में यानी ये 5 आर्योत्तर जन थे। शिव, पक्कता है, अलीना है, बलना है, यानी विष्णीन है, ये था। अब देखो अगला आपका क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन है, 88 नंबर का। ऋग्वेद में कितने अष्टक और अध्याय है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हो क्या आ जाएगा इसमें? आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 8 अष्टक और 64 अध्याय, ये उत्तर ही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पढ़ने वालों को आप शेयर कर सकते हो। बाकी आप अच्छी यहाँ एनसेट भी अपन जल्दी पूरा करेंगे, और अपना टारगेट है अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हल करना। धन्यवाद मित्रों।